हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में। ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट है जो आपका चैप्टर नंबर 3 और आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव के चैप्टर में भी यूज होगा, और क्लास 12th में इसके बेस पर आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होंगे। बल्कि मोस्टली 12th में ज़्यादा है, मोस्टली 12th में आपके चैप्टर्स पे ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस की। इसमें मैं जो बात करूँगा पहले एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रो के बारे में बात करूँगा ओनली। 2.1 का इंट्रोडक्शन, इज दैट क्लियर? इसका इंट्रोडक्शन तो हम ज्यादा कुछ ना लेते हो, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखिए, हमारे रिलेशंस और फंक्शन की सभी चीजें स्टार्ट होंगी, तो स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट टॉपिक हमारा उसमें होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जो कि एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है टोटल। तो इसका इंट्रो क्या है? सपोज कीजिए मैं एक सेट लेता हूं ए, और एक सेट ए में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और मैं दूसरा सेट ले लेता हूं बी, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 एलिमेंट्स लेते हैं 4 5 6, और अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है सेट्स का। तो अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी, ए एंड बी, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड बी का, तो क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। क्या होगा? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी होगा क्या? तो देखिए, सबसे पहले मैं एक सेट यहां बना देता हूं, ये हमारा सेट ए, दूसरा सेट हम यहां बना देते हैं, ये है सेट हमारा बी। फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 1 2 3, सेकंड सेट में एलिमेंट है 4 5 6, इज दैट क्लियर? तो 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ पेयर इस तरह, 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, इसी तरह 1 का 6 के साथ पेयर, तो 1 का 6 के साथ, फिर इसी तरह 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, देन 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ। इज दैट क्लियर? इस तरफ हमारा अगला एलिमेंट है 3 4 के साथ, सो क्या होगा? 3 4, इसी तरह 3 का 5 के साथ, 3,5, 3 का 6 के साथ, सो 3,6, और ये हमारा ये हो गया। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा किन्हीं भी दो सेट का? कि किसी एक सेट के सभी एलिमेंट का दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनना। जैसे 1 का 4 के साथ पेयर बना, 1 का 5 के साथ पेयर बना, 1 का 6 के साथ पेयर बना, इस तरह 2 का 4, इन सब का हुआ। सो ये जो हमारे पेयर्स हैं, ये जो हमारे पेयर्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये हमारे सभी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्या है? सभी हमारे ऑर्डर्ड पेयर। इज इट क्लियर? ये हमारे सभी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। और अगर हम बात करें तो हमारे इस ऑर्डर्ड पेयर में, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या है आपके 1 2 3, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट हैं आपके 1 2 3, वो बिलोंग किसको कर रहे हैं? ए सेट को, मतलब ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं? आपके ए सेट को। और जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स हैं 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, वो किसको बिलोंग करते हैं? हमारे बी सेट। बी सेट में क्या आएंगे आपके? 4 5 6। जेड क्लियर? वैसे भी थे हमारे ये। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जब आप कोई भी किन्हीं भी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जब भी आप किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे
उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अच्छा अगर हम इसका अपोजिट कर दें, सपोज कीजिए हम बी क्रॉस ए फाइंड करें, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? अब अगर हम बात करें बी क्रॉस ए की, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख पाएंगे, हमें किस तरह लिखना होगा भाई? मैं यहाँ पर पहले कौन सा सेट लूंगा? बी। यहाँ कौन सा सेट लिया जाएगा आपका? ए। तो बी में कितने हैं? 4 5 6, इसमें 1 2 3। सो 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, तो क्या होगा? 4 1 4 2 4 3। 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, सो क्या होगा? 5 1 5 2 5 3। 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, सो क्या होगा? 6 1 6 2 एंड 6 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बी क्रॉस ए। अब अगर हम देखें तो बी क्रॉस ए जो आया है, क्या वो ए क्रॉस बी के इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, हम देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर की अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप पहली बात तो बदल कर चेंज करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये सेट ए का एलिमेंट है। अगर आप इसको इसकी जगह यहाँ पहुंचा देते हैं और इसको इधर पहुंचा देते हैं तो फिर ये सेट बी का एलिमेंट माना जाएगा, जबकि बी सेट में 1 है ही नहीं कहीं भी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसके फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा होगा बी को, इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा होगा। सो अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। ये कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड नहीं करते, ये कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड नहीं करते, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड नहीं करते। इज दैट क्लियर? क्लियर है इतना सभी को? ओके, इसका नीचे का पोर्शन नहीं दिख पाया है तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। 5 1 है, 5 2 है, 5 3 है, और 6 का करोगे तो क्या होगा? 6 1 6 2 6 3। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? तो आपको क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके ओके। सो हम बात करते हैं इसके बारे में ही, और भी अच्छी बातें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, जहां इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो एनसीईआरटी में किस तरह इसको शो किया गया? अगर मैं कोई एक सेट ले लेता हूं ए, फिर से 1 2 3, और मैं एक बी सेट ले लेता हूं आपका 4 5 1, तो एनसीईआरटी में किस तरह शो किया गया? एनसीईआरटी में एक तरीके से ग्राफिकली एक्सिस के अकॉर्डिंग शो किया गया। अगर मैं आपका कोई एक एक्सिस लेता हूं, एक्स एक्सिस, और ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में मैंने ए सेट के एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, वाई एक्सिस पर मैंने बी सेट के एलिमेंट ले लिए 4 5। इज दैट क्लियर? 4 5। अब अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें, इस तरह इनकी लाइंस ड्रॉ करें, ये ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना बना? 1 4। ये पॉइंट कितना बना? 1 5। इसी तरह यहाँ अगर हम देखें तो क्या बना? 2 4। ये क्या बना? 2 5। ये क्या बनेगा? 3 4, और ये क्या बनेगा तुम्हारा? 3 5। इज इट क्लियर? सो ये आपके क्या बन गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और मैं अगर इन एक्सिस को ही यहाँ से हटा दूं, अगर हम इन एक्सिस को हटा दें यहाँ से, तो हमारा ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर एक्सिस क्यों हटाएं? देखिए, अगर मान लीजिए हमारा सेट किसी भी एलिमेंट का नहीं, सेट तो किसी भी चीज का हो सकता है, वो नेम्स का भी दे सकता है, और अगर हम देखें तो ये सेट ये भी हो सकता था A, B, C, और B हो सकता था आपका E, F। तो लेकिन जो एक्सिस होते हैं वो तो सिर्फ नंबर्स को होल्ड करते हैं, ना कि अल्फाबेट को करते हैं। वो ये भी दे सकता था सेट में आपको गीता, रीता, सीता है, और दूसरे सेट में राम, श्याम था, भाई नेम्स के अकॉर्डिंग भी दे सकता है वो, है नहीं है? तो हम नेम को कहाँ शो करेंगे? एक्सिस तो नेम को कंटेन नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं कर देगा उसमें, ना ही वो कोई अल्फाबेट को वो करेगा। तो उस चीज में हमें क्या है? हम इन एक्सिस को नहीं लेंगे, हम इन एक्सिस को नहीं लेने के हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, सो इसलिए हमने एक्सिस को यहां से हटा दिया। तो इस तरह आपको ये एक तरीके से इन्होंने ग्राफिकली शो कराया। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी तरह से इस चीज को शो कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम बात कर ले हैं डेफिनेशन की, तो हमें जो डेफिनेशन दिया, मैं एक बार वो डेफिनेशन नोट कर देता हूं आपकी।
डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपकी डेफिनेशन है वो ये है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, then P cross Q equal P comma Q such that P belongs P and Q belongs Q. Is that clear? ये हो गया आपका। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये चीज हमारी क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, वही बात लिखी गई। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, अगर कोई भी आपको दो पी और क्यू नॉन एम्प्टी सेट्स दे दिए जाते हैं तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इज द सेट, एक सेट होगा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। मतलब कि पी और क्यू के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसको हम एक बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया है। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। भाई पेयर जो ऑर्डर्ड रहेगा उसमें पहला पी दूसरा क्यू है। जो पहला वाला एलिमेंट है फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, तो इसलिए हमने स्मॉल पी, अगर आप चाहें तो स्मॉल पी बना लें कि दोनों पी है, स्मॉल पी बिलोंग करेगा कैपिटल पी को, एंड देन स्मॉल क्यू बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले, क्योंकि ये एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट से। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में, जो इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होती है, इफ आइदर पी और क्यू, इफ आइदर पी और क्यू, आइदर ये पी और क्यू, आइदर पी और क्यू इज द नल सेट, इज द नल सेट। अगर आपका P और Q इन दोनों में से कोई भी एक सेट, P और Q मत लीजिए, A ले लीजिए, सपोज कर रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, B और A में से कोई भी अगर एक सेट आपका नल सेट निकल जाता है, देन A क्रॉस B फाइन, ये भी नल सेट हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप A ले रहे हैं 1, 2, 3 और हमारा B है 5, सो आप इसके साथ पेयर बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ऑर्डर्ड पेयर को बना सके, जो ऑर्डर्ड पेयर को बना सके। ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है बी में, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं तो ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या हो गया, 5 हो गया। इज दैट क्लियर? तो हमारा ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा आपका 5। इज दैट क्लियर? क्लियर है। सेकंड ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर लें। इसकी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है वो देख लेते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल्स, सेकेंड होगी इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अगर आपके कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं। इज दैट क्लियर? सपोज कीजिए कि भाई हमारे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो आपस में इक्वल हैं। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे आपस में इक्वल हैं तो इनका फर्स्ट एलिमेंट, दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। ये चीज याद रखेंगे। पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन पर चलते हैं। अपनी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? थर्ड है
अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपके p हैं, सपोज कीजिए कि हमारे सेट ए में जो एलिमेंट्स की नंबरिंग है, ये नंबरिंग को शो करेगा, वो p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपके क्या हो जाते हैं, q हो जाते हैं। तो सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स की नंबरिंग क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी क्या होगा, p इंटू क्यू, भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आप एक बात बताइए कि जो हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं आखिर है तो एक सेट के अंदर ही, तो ये भी क्या है, इस सेट के लिए एलिमेंट का ही तो काम कर रहे हैं। किस चीज का काम कर रहे हैं ये, इस सेट के लिए उनके एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं, सो यही बात बोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल अगर p है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल q है, तो a और b का क्रॉस करने पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनने वाले जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनकी नंबरिंग क्या होगी, सो क्या होगी, p एंड q। हम दोनों सेट्स के एलिमेंट के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। z के लिए क्लियर है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखते हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इफ आइदर सेट ए और बी आर इनफाइनाइट, अगर किसी एक सेट में इनफाइनाइट आपके क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अगर कोई भी एक सेट आपका इनफाइनाइट सेट हो जाता है, सो देन ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इज दैट क्लियर। ए क्रॉस बी भी क्या होगा आपका, इस सेट में आने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है भाई, अगर आपका कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट बन जाता है, इनफाइनाइट सेट मतलब इसमें कोई लिमिट ही नहीं हो सेट के एलिमेंट्स की, तो फिर हमारा जो दूसरा, जब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, वो एक इनफाइनाइट ऑर्डर्स का सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट बनेगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इज दैट क्लियर, क्लियर है ये, ओके क्लियर है सभी के, ओके। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड, उसकी थर्ड हो गया आपका, फोर्थ हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये होती है, सपोज कीजिए कि हमारे दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ना होके हम तीन के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए मैंने तीनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट सेम ही लिए क्योंकि आपके सिलेबस में, इसमें एनसीईआरटी में जो हमारी एक्सरसाइज 1.2.1 पढ़ेंगे उसमें आपके जो सेट्स होंगे उन सेट्स के तीनों सेट्स के जो सेट्स हैं तीनों वो एक ही होंगे, सिंपल। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर आपका तीन अलग अलग डिफरेंट सेट्स का भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी जो बात कही गई है हम उसे ही लेंगे। तो तीन सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर, पहली बात तो जब ये तीन सेट हो गए हैं तो इनका ऑर्डर्ड पेयर तो बनेगा नहीं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर्ड क्या बनेगा, ट्रिपलेट, क्योंकि इसके अंदर जो इसका सेट होगा उसके अंदर कम से कम आपके तीन एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा, सेकंड भी ए को करेगा, थर्ड भी ए को करेगा। सपोज ये ए आया, बी आया, सी आया, तो वेयर ए बिलोंग ए, बी बिलोंग ए एंड सी बिलोंग ए। तो ये हमारा क्या हुआ, एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं हुआ, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हुआ। क्या हुआ, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा, ये हमारे ऑर्डर ट्रिपलेट होगा क्योंकि तीन एलिमेंट्स होंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा देता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। सपोज कीजिए हमारा ए एलिमेंट है, सॉरी ए सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1, -1 और हमारा दूसरा, अब हमें इसको ही करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, तो ए क्रॉस ए कितना होगा, 1 -1 1 -1, तो 1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ और -1 का -1 के साथ, ये हो गया।
तो ए क्रॉस ए का ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए, मतलब कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का थर्ड के साथ। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम दो सेट्स ले लेते हैं फिर से। ये हो गया हमारा ए क्रॉस ए और ये होगा हमारा ए क्रॉस ए क्या होगा 1, 1 1, -1 -1, -1, -1, -1। इज दैट क्लियर? -1, -1 हो गया। और हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है ए, जो हमारा सॉरी सेट है ए, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे 1, -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेट का इसके साथ रिलेशन क्या बना 1, 1। इसका फिर इसके साथ बनेगा 1, 1, -1। देन इसका इसके साथ बनेगा 1, -1, 1। इसका फिर इसके साथ होगा 1, -1, -1। इज दैट क्लियर? और उसके बाद कैमरे में कहाँ तक आ रहा है ये, हाँ यहाँ तक आ रहा है। ये हो गया आपका। फिर इस तरह इसका बनेगा -1, -1, फिर आपका ये बनेगा सॉरी, ये हो गया आपका इसका इसके साथ होगा -1, -1, फिर आपका ये बनेगा 1 के साथ। क्या बनेगा 1 के साथ, अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं -1, -1, और लास्ट होगा -1, -1, तो ये हमारे ए क्रॉस ए के बनने वाले ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट जहाँ ये भी ए को बिलोंग करेगा, ये भी ए को बिलोंग करेगा, ये सभी एलिमेंट अगर आप देखें तो ए सेट को ही बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट को ही बिलोंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी का? कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी का क्लियर है? सो आइए अब हम इस पर एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल 1 की, सो उन्होंने कहा है इफ x + 1, y - 2 इक्वल है 3, 1 के। सो x और y की वैल्यू फाइंड करें। भाई जब हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन में बताया है, सेकंड ऑब्जर्वेशन में बताया है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा इस ऑर्डर्ड पेयर के, देन x = 3 - 1 इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 आ गई। इसी तरह इसका सेकंड जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो अगर हम बात करें तो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स है x एंड y। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, हलवा है, तो आप कोई आराम से कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है। कर दें रफ इसे? ओके 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 ओके। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम देखें, आपका एग्जांपल है आपका 2। देखिए P दिया है हमें A, B, C। Q दिया है हमें R, देन हमें बताना है P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? क्या दोनों प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होंगे? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाल के कॉम्पिटिटिविटी नहीं हो सकती, इनमें कॉम्पिटिटिविटी नहीं हो सकती, तो इक्वल नहीं होंगे। पर फाइंड करके देख लो P क्रॉस Q क्या होगा, A का R के साथ AR, B का R के साथ एंड C का R के साथ। और दूसरी बात अगर हम करें Q क्रॉस P तो क्या होगा, Q क्रॉस P अब R का A के साथ, R का B के साथ, R का C के साथ। तो ये हमारा है। तो देखें तो हम सीधी सी बात है P क्रॉस Q डज नॉट इक्वल Q क्रॉस, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके। सो अगर आप चाहें इसे नोट करना तो नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 पर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है हमारा, देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल में हमें एक सेट दिया है A। सेट A है 1, 2, 3। सेट B है हमारा 3, 4। सेट C है हमारा 4, 5, 6।
इज के लिए वो फाइंड करने के लिए कह रहा है, फर्स्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, सो हमें इसको बताना है। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ए क्रॉस, सबसे पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है हमारा 4 है, तो ये तो ओनली 4 हो जाएगा इजेड के लिए, भाई 4 ही तो आया बी इंटरसेक्शन सी आपका, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। और अगर हम देखें तो ए क्या है, ए हमारा ए सेट क्या है हमारा 1, 2, 3 मल्टीप्लाई कॉमा, तो क्या होगा 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, तो ये आपका क्या हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सेकंड पार्ट देखें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, देखिए सीधे सीधे फाइंड कर देते हैं, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ एंड 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। इज इट क्लियर? इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ए का सी के साथ क्या रहेगा, ए का सी के साथ होगा 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। इज इट क्लियर? 1 का हो गया, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। उसके बाद 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हमने बना लिए दोनों सेट के, ए क्रॉस बी का ए क्रॉस सी के। इंटरसेक्शन, अब हमें इनका इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए जो कॉमन आ रहे हैं 1, 4, 1, 5, नो 1, 5 नहीं है आपका, बल्कि 1, 3 है कहीं, 1, 3 भी कहीं नहीं है, 2, 3 अगर हम देखें तो 2, 4 है, 2, 3 भी नहीं होगा कहीं भी, 2, 4 हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2, 4, तो हम क्या लिख देंगे 2, 4, 3, 3 नहीं है, 3, 4 है। तो अगर हम देखें तो इसका 3, 4 आपका ये आ गया। तो अगर हम देखें तो इसका क्या हुआ, इसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। तो बाकी के इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो आप अपने आप करेंगे होमवर्क में। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.21 का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल, जिससे आपको क्लियरली वो समझ में आ गया कि इतना हार्ड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, सो आज की वीडियो यहीं तक।